अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। माइंस एंड मिनरल एक्ट अब इल्तवा का शिकार है। चलें, डेलिब्रेशन तो हों इस पे, एक्ट बेहतर है या नहीं है, लेकिन सवाल बहुत से उठते हैं और बहुत सी बातें सामने आती हैं, और वो समझें आप इन चीज़ों को तो आपको बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। फिर तोशाखाना की समाअत फिर आज होने वाली है, वो मुलतवी हो गई है। और वजह क्या है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें करानी पड़ेगी। असल बात को ज़रा समझिएगा, चलें इस पर भी डिस्कस करते हैं आपको। और 5 रुकनी बेंच, हम ख्याल बेंच इसको कहा जा रहा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र जो और पोस्टिंग का मामले को देखने जा रहा है। उसमें तय होगा कि क्या होना है, कैसे देखना है, वो सारी बातों का आखिर फैसला हो जाएगा। सबसे पहली बात, हाँ, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है उनसे मुलाकात हुई है। वो क्या बातें हुई हैं, सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी सारा कुछ सब फैसला भी फ़ौरन ना कर लीजिएगा। उनकी डिफरेंट मुलाकातें हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें हैं, और अलीमा खान और इमरान खान साहब से मुलाकातें। इमरान खान से मुलाकात हो पाती या नहीं हो पाती, ये देखने वाली बात है। और अगर मुलाकात होगी तो कौन से लोग वहाँ, यानी यहाँ तय किए जाएंगे कि पहले इनसे मुलाकात हो फिर उनसे मुलाकात हो। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो मेरी समझ में आई है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से या बाकी लोगों में से कुछ शायद ये लोग मौजूद हों, इमरान खान साहब मौजूद हों, या इमरान खान साहब से पहले इनकी मुलाकातें कराई जाएँ और फिर की हों। लेकिन अमेरिकन कांग्रेसमैन बहुत से लोगों से मिलेंगे, बहुत सी गुफ्तगू रहेगी, और उनकी मुलाकातें वहाँ रही। सियासी लोग भी मौजूद थे, MKM के लोग भी मौजूद, मुस्लिम लीग काफ के भी मौजूद थे। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ वहाँ जब मुलाकात हुई है अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ, और जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है, वो कुछ और बता रही हैं। वो डिक्टेटिंग मूड के अंदर हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन, जो नज़र आ रही है बात। और ये को लग जा रहा है कि ये को मेजर रोल एक प्ले कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में बात एक आर्बिट्री डिटेंशन इमरान खान साहब की है, ज़्यादते हैं, जुल्म, जो मर्जी आप कह दें, जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और उसमें कौन कसूर आ रहा है वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है। और अब बातें इतनी खुल के सामने आ गई हैं। सर देखें, समझना आपने, ये एक तो ये जब से ऑपरेशन नजीम चेंज हुआ है और उसके बाद इमरान खान गिराने के बाद जिस तरह जेलों में रखा गया है, अब तो कोई डाउट नहीं रह गया कौन से मेरिट की बात है। अगर मेरिट की बात हुई तो सज़ाएँ बरकरार रहती, सज़ाएँ आपकी बरकरार रह ही नहीं सकी, सज़ाएँ बरकरार नहीं रह सकती। ये ज़रा बात को समझना है आपने। साइबर केस नीस्तो नाबूद, इद्दत केस नीतो नाबूद, और तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 जो हैं इलेक्शन कमीशन का, और दूसरा जो है वो सस्पेंड हुआ है। तो मेन अपीलें लगवानी है, मेन अपीलें लगवाएं तो इमरान खान साहब बरी हैं उसके अंदर, याद रखिएगा। ये बात बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूँगा। अब बात ले चलते आगे इमरान खान और बुशरा बीबी की, जो तोशाखाना के हवाले से जो जेल में समाअत होनी थी। ये आपको याद है, नैब का इख्तियार नहीं था, FI के पास आया, और FI का मादर पेदर इख्तियार है। और उसमें ये भी याद रखिएगा, जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के सब पास था, ये केस सारा सामने आना था, नीचे आया। वैसे तो ये क्वैशमेंट का केस था, ये केस बनता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका इतलाक़ माजी से किया गया कि माजी में आपको चीज़ें जमा करानी थी, वो रूल उस वक्त था नहीं, तो ये ज़बरदस्ती का एक फौजदारी जुर्म बनाया गया, माजी से इतलाक़ किया गया, माजी से ये हो नहीं सकता था, इसलिए। और दूसरी जो मेन वजह वो समझिएगा कि अगर हेयरिंग होगी तो जेल में वकला भी जाएंगे, मुलाकात होगी, इमरान खान साहब को बताया जाएगा कि क्या रहा है, हमें अमेरिकी कांग्रेसमैन आए हैं, बाहर माइंस एंड मिनरल एक्ट और जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें। और जो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि डे टू डे ट्रायल की बात करें, ट्रायल भी डे टू डे नहीं होने, और ये आपके सामने सबूत है इस बात का। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब को एक्सपोज नहीं करना चाहते, वो मीडिया वकला के सामने, लोगों के सामने, यानी छुप छुपा के, यानी अगर डर और खौफ नहीं है तो छुप छुपाया क्यों जा रहा है। और अगर ये इमरान खान साहब सामने आएंगे तो ये जो बातें हैं, जो चहम गोई हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये बात भी याद रखनी है आपने। अदालती अमला ने जो है ना वो वकला को बता दी है। और याद है आपको, ये आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। फरवरी के बाद मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, तो 2 माह हो गए। वरना तो डे टू डे ट्रायल चल रहे थे ना, जवाब देना, कौन जवाब देगा इसके बाद? डे टू डे ट्रायल, रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद। यहाँ हमारी अब अदालतों को भी नजर नहीं आ रहा, अदालतें भी खामोश है। सवाल तो करना इस बात के ऊपर, पूछे उनसे कि ये अब रोजाना की बुनियाद पर समातें क्यों नहीं हो रही हैं, बताए इनको कोई ना, कोई तो बतलाए ना कि क्या वजह है। वजह समझ आइएगा, इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाने देनी, और उनको अभी बिहाइंड यानी कर्टन के पीछे रखना है। अब मौका ऐसा है, और ये बहुत अहम दिन है। अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात होनी, स्ट्रेटजी तय होनी, उससे बहुत सी चीज़ें सारी सामने आनी हैं। सजा सुना
अब जब सज़ा सुनानी हो, अब वो अपना तजर्बे करके देख लिया, उनको भी पता है ये नहीं होना, उनको भी पता है कि इस केस के अंदर इमरान खान की सज़ा ठहरना नामुमकिन है। मैं तो एक 190 मिलियन पाउंड में भी कह चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है उस केस में, वो मट्टी का ढेर है। वो केस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मट्टी का ढेर है। उस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको ग्राउंड पे रख सकें, आप खड़ा कर सकें। और आज वो मैं आपको पहले भी बता दिया, 2 रुकनी बेंच है और उम्मीद है बेंच बैठेगा, छुट्टी नहीं होगी। लोग बातें तो बहुत सी करते हैं कि शायद कोई एक आध बेंच, ये सुनने में कि इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये केस बड़ा वाज़ेह तौर पर ज़मानत का केस है, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का केस है। और इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत यकीनी है मेरिट के ऊपर, ये मैं बता दूं। और ये वही केस है जो बार बार आपको मैं बताता रहता हूँ कि इमरान खान साहब 15 जुलाई को मेरी सालगिरह थी, उस वक्त इमरान खान साहब का रिमांड था, रिमांड के लिए गए, हमने एतराज़ उठाया कि जनाब इसका नोटिफाई नहीं किया हुआ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली वो नोटिफिकेशन रात को 9 बजे किया गया और उन्होंने रिमांड दे दिया। वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे, उन्होंने इसको सेट असाइड किया, रिमांड नहीं दिया जा सकता। और वो सारी बातों को सामने रखते उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया गया, गिरफ़्तारी डाल दी गई। और एक केस में गिरफ़्तार तो बाकी सब में, लेकिन ये एक अनोखा तरीका वारदात है यहाँ पर, तरीका कि यहाँ पर गिरफ़्तारी जो है, एक गिरफ़्तार से आप एक से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में फंस जाते हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है जो चली आ रही है। अल्टीमेटली गिरफ़्तारी डाल दी गई, ज़मानतें निचली अदालत ने, जज आया गया, जज तैनात हुआ, बाकी में तो आपको पता है ज़मानतें हो गई। सिर्फ ये वाले 8 केसेस हैं कि जिसके अंदर ज़मानतें नहीं हुई। इमरान खान साहब तो थे ही नहीं जब वक़ूआ हुआ, आपको पता है हिरासत में थे। और 9 मई वाली बात, 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में जब वाक़यात हुए, इमरान खान साहब तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से छूटे, वरना तो उनको अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत कराने आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपना कहा जी कि गिरफ़्तारी बिल्कुल ठीक है। हालांकि कमाल की बात है, आज भी वारंट ऑफ अरेस्ट जो है सर्विस नहीं हुए थे उस वक्त इमरान खान साहब को। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। बेहतर सहूलियात के हवाले से मैंने बता दिया। जस्टिस इनाम अमीन हम इमन हासिन से कोई बेहतरी की तवक्को मत रखिएगा, हम पहले भी बता चुके हैं। नए जज हैं, अनकन्फर्म जज हैं, यानी ये कन्फर्म जजेस के सामने ये केस नहीं लगाए गए, इस पर भी कोई सवाल नहीं आता। अगली बात है 5 जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से, बहुत ही अहम केस है। राजा मुस्कत नवाज़ का कराची, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, 6 जजेस। हालांकि मेन नंबर 1 पे जो केस आना चाहिए था वो तो आना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, लेकिन उसको सीरियल नंबर जो है ना, मेन जो है राजा मुस्कत नवाज़ को रखा गया है। अब इसमें मुनीर मलिक साहब और सलाउद्दीन साहब आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जितनी है, मैं ये जस्टिफाई करना इतना आसान काम नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। माइंस एंड मिनरल एक्ट के ऊपर हमको इस पर तफसीली बात मैं करूँगा आपसे बाद में ये, लेकिन हम ख्याल बेंच कहा जा रहा है और अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा आप समझ सकते हैं। माइंस एंड मिनरल एक्ट जो वो बात बड़ी बाजी हो गई, इतफाक़ हो गया, मामला मौखर हो गया। और इस पर जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, बड़ी कानून साजी है, इस पर बिल्कुल डिटेल में डेलिब्रेशन होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, और फिर ये सारा प्रोसेस, तभी इस प्रोसेस को आगे मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहिए। यानी अभी बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। और वज़ीर ख़जाना ने जो एक बात आखिर में करते हुए, पाकिस्तान ट्रम्प टैरिफ से परेशान ज़रूर है क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल है। हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। और पाकिस्तान अमेरिका में ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से आयद करदा टैरिफ पर किसी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं रखता। वो भी आप क्या कर सकते हैं, आप कर भी क्या सकते हैं, आपकी औकात क्या है मुलाजिम, और क्या है, आप क्या जवाब देंगे उसको। जवाब देके हमारे चाइना ने, अच्छा लोग बड़ी उस वक्त बातें कहा करते थे मुझसे जब मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को हर खुद कफील होना चाहिए हर काम में। चाइना की मिसाल आपके सामने मौजूद है। अच्छा वो कैसे, देखिए आपको पता है चाइना में गूगल नहीं चलता, बैदू चलता है, वी चैट, उनकी अपनी व्हाट्सएप की जगह वी चैट, और पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, बताएं या तो। यानी उन्होंने अपनी एक पोजीशन दिखाई। ये होती हैं कौमें। मैंने जब फेसबुक ब्लॉक कराया था 2010 में, बड़ी बातें सुनी थी मैंने, लेकिन हमारे यहाँ दोस्त है, उन्होंने उस वक्त मिलत फेसबुक बनाया और 4 दिनों के अंदर ऐसी शक्ल बनाकर सामने रखी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी हमारे पास माइंड है ना कि जो चीज़ें बेहतर बना सकता है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं सारी, जो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। हम भी आगे जा सकते हैं, लेकिन एक ज़िंदा कौमों की तरह आगे खड़ा होना है, मुलाजमों की तरह नहीं। हम तो मुलाजमों की तरह खड़े हैं आगे, और मुलाजमों की तरह ही आगे जाना चाहते हैं।
ऐसा ना करें, अपनी अहमियत बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।